to the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया, आज आपको गौरवशाली भारत के अंतर्गत पाठ 3 सेल्यूकस की पराजय पढ़ाएंगे। भैया पता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर विजय तो प्राप्त नहीं कर सका। वापस स्वदेश लौटने के क्रम में रास्ते में बेबीलोन में ही अपने जीवन की अंतिम सांस ली। सिकंदर के मरते ही उसके पत्नी और बच्चे को हत्या करके सेल्यूकस वहाँ का शासक बन गया। बेबीलोन का शासक सेल्यूकस बना, जो सिकंदर से कम क्रूर और अत्याचार करने वाला नहीं था। अभी सिंधु नदी से लेकर हिंदकुश पर्वत तक का क्षेत्र पर सेल्यूकस का अधिकार था और वह सम्राट बनते ही वह स्वप्न देखने लगा कि जो सिकंदर न कर सका वह मैं कर दिखलाऊंगा, और वह निकोतर यानी विजय की उपाधि धारण करने के लिए लालायित रहता था। इधर चंद्रगुप्त और चाणक्य वह अभी निश्चिंत नहीं था। वह हमेशा इस घेर में लगा रहता था कि अभी भारत सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे राज्य अपनी सुरक्षा के लिए इस विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त को अपना नेता मान लिया था। सभी मन ही मन उससे अपना नेता चुन लिया था, और सिकंदर के जाने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य हमेशा सतर्क था कि अभी भी मुसीबत टला नहीं है। यह एक पंचनद अर्थात इसका जो पंजाब का प्रदेश है उसको पंचनद कहा जाता था। वह आज भी पंजाब का क्षेत्र है। वह पंचनद में छोटे छोटे राज्य थे। वह सभी तो मान लिए थे वह सभी तो सम्राट चंद्रगुप्त को अपना नेता चुन लिया था। चाणक्य सभी को एकजुट करके और वह एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में लगा हुआ था। समस्या यानी परिवर्तक यानी पूर्व, वह एक बड़ा राज्य था, शक्तिशाली राज्य था, संगठित था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था और वह हमेशा भी महान भारत का सम्राट बनना चाहता। और चाणक्य और चंद्रगुप्त इससे बुद्धिमानी से काम लेने का सोचा। चाणक्य ने पूर्व को यानी परिवर्तक को सम्राट बनने के लिए का प्रलोभन देकर और मगध पर जो नंदवंश का महापद नंद का शासक था, जो विलासिता में डूबा था, और उससे हटाए बिना सुरक्षित यानी सुदृढ़ भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत का सम्राट बनने की लालच में परिवर्तक चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ महापद नंद पर आक्रमण करने के लिए तैयार। इधर चाणक्य अपने गुप्तचरों को मगध के शासन में न महापद नंद की उसके राज्य में अपने गुप्तचरों को पहले से ही लगा रखा था। उसका प्रधानमंत्री राक्षस था जो चाणक्य का सहपाठी था। वह देश का नमक खाता था, लेकिन चाणक्य के कहने पर वह राजा से मिलकर और चाणक्य को साथ देने का वादा किया। जब चंद्रगुप्त चाणक्य
मगध पर आक्रमण किया। महापद्मनंद वहां से भागने का प्रयत्न किया, लेकिन भागते वक्त वह पकड़ा गया, उसको कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करते ही पूरे महल में, पूरे राज्य में चंद्रगुप्त की जय, चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय का नारा लगाया जाने लगा। जब नारा जल लगाया जा रहा था, उस समय प्रवर्तक यानी पुरु को पैरों तले जमीन खिसक गया। उससे जो आश्वासन दिया गया था, जो उसको प्रलोभन दिया गया था, उसका ठीक विपरीत यहाँ हुआ। और वह मन ही मन चिढ़ गया और वह उसने अब सम्राट बनने की जो लालसा थी, उसके लिए वो अब सेल्यूकस को आमंत्रित कर दिया। सेल्यूकस को यानी साथ देने के लिए, सेल्यूकस को सहयोग देने के लिए वह उसके पास अपना दूत भेज। इधर चाणक्य को इस बात की जानकारी हो गया कि पुरु यानी प्रवर्तक सेल्यूकस को मगध पर आक्रमण करने के लिए तैयार। जैसे ही पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य सेल्यूकस को से मुकाबला के लिए वह तैयार था। सिकंदर तो झेलम नदी के तट पर आकर वापस गया था, या पहले ही सिंधु नदी के पास ही जाकर चंद्रगुप्त चाणक्य अपनी सेना के साथ तैयार बैठा था। उधर से जब सेल्यूकस अपनी सेना के साथ आक्रमण करने के लिए आया, वह पहले सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सेना को देखकर वह वहीं पर रुक गया। अब चालाकी से काम लेने के लिए वह सोचा, भैया आम जनता में भी देशभक्ति की भावना को कूट कर पड़ा था। भैयावान उस सेल्यूकस को वह भारतीय सेना को देखकर पोस्ट खाने आ गए। और वह पहले सोचा था कि पाटलिपुत्र तक का मार्ग साफ मिलेगा, लेकिन इससे उससे सिंधु नदी के तट पर ही वह मुकाबला करना पड़ रहा है। और वह सोचा था कि वह हीरे जवाहरात धन संपदा काफी लूटेंगे, हमें काफी सहयोग मिलेगा। लेकिन यह सब उसकी जो स्वप्न देखा था, जो सोच कर चला था, वह सब विपरीत हुआ। भैयावान सेल्यूकस रात्रि के अंधेरे में सिंधु नदी पार करने की चाल चली कि रात्रि के अंधेरे में नदी पार करके और वह आक्रमण करेंगे। लेकिन इधर चंद्रगुप्त कम चालाक नहीं था, चाणक्य भी दूरदर्शी था। वह अपने और कुछ सैनिक को उत्तर, कुछ दक्षिण की तरफ वह कर दिए, झाड़ियों में छिपा दिए। और कुछ वीर सैनिकों को क्या किए कि सामने, जैसे ही रात्रि में नदी के टापू पर भी बीच टापू पे भी कुछ सैनिकों को जो धनुर्धर थे, जो अच्छे थे, उनको लगा दिया। रात्रि में जैसे ही सेल्यूकस की सैनिक नाव पर चढ़कर और वह पार करने के लिए नाविक डांट मारना यानी नाव को आगे बढ़ने के लिए जो खेवने का काम करता है वह भैया। जैसे ही उसकी आवाज सुनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की सेना के द्वारा एक बाण छोड़ा गया और नाविक को लगा। बाण छूटते ही अंधाधुंध बाणों की वर्षा होने लगी। चारों तरफ से उस पर बाणों की बौछार कर दिया गया। सभी सैनिक मरने लगे और सभी नदी में कोई कूदकर भागने का प्रयास किए, कोई कुछ किए। सभी वहाँ त्राहिमाम सेल्यूकस की सैनिक करने लगे। सेल्यूकस को अब
अपनी जान बचाने के लिए संधि करने के सिवा कोई उपाय नहीं था। वह गिड़गिड़ाने लगा। वह चंद्रगुप्त मौर्य के सामने वह संधि करने के लिए तत्पर हो गया। इस संधि के लिए आचार्य चाणक्य ने आगे आया। हिंदकुश पर्वत से लेकर जो भाग सेल्यूकस के अधीन था वह सभी वापस करने की कहा गया। वह सभी भाग उससे वापस कर दिया। उसके बाद अपनी पुत्री हेलेन का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त से करके रक्त संबंध स्थापित किया। भैयावान, इस घटना के बाद 125 वर्षों तक कोई भी विदेशी भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत न कर सका। भैयावान, आप देखें कि एक चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट और एक दूरदर्शी चाणक्य की देखरेख में भारत 125 वर्ष तक सुरक्षित रहा। और वही वीरता की कहानी आप सब पढ़ रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं। तो हमें फिर से देशभक्त बनना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। भैया वहां गृह कार्य लिख लेंगे। गृह कार्य पाठ 3 का प्रश्नोत्तर बनाकर याद करें।